औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम तलबा अस्सलामु अलैकुम। सिलसिला चल रहा है जी फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। तीन तरह के जुमले हमने इसके देख लिए, सिंपल भी देख लिया, नेगेटिव भी देख लिया, इंट्रोगेटिव भी देख लिया, सादा जुमले भी देख लिया, नफ़ी जुमले भी देख लिया और सवालिया जुमले भी देख लिए। तीनों को बनाने का तरीका आपके सामने मैंने रख दिया। अभी इसका हमारे पास आखिरी आ रहा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का आखिरी किस्म का जो जुमला हो, जिसे हम कहते हैं इंट्रोगेटिव और नेगेटिव, यानी इंट्रोगेटिव सवालिया और नेगेटिव नफ़ी। अगर एक हमारे साथ ये दोनों एक साथ जुमले में आ जाए तब हम इसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस को किस तरीके से बनाएंगे। तो इसकी मिसाल मैंने एक छोटी सी यहाँ पे लिखी है, क्या वो नहीं जा चुका होगा। ठीक है जी, क्या आगे जी इंट्रोगेटिव, नहीं आगे जी नेगेटिव। अब इस जुमले में दोनों आ गए, इंट्रोगेटिव सवालिया भी आ गया और नेगेटिव भी आ गया है। अब जा चुका होगा, मुझे और आपको पता है कि ये पहचान है किसकी, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। तो ये मैंने लिखे हुए है कि विल ही हैव नॉट गॉन, विल ही हैव नॉट गॉन। तो ये इसका स्ट्रक्चर किस तरह होगा ये अभी इंशाल्लाह आपको बताता हूँ। सब्जेक्ट्स उसी तरह होंगे, सब्जेक्ट्स के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ी नहीं करनी। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास शेल या विल हैव लगेगा, मोस्टली विल हैव लगेगा। तो अब देखते हैं हमारे पास इसका स्ट्रक्चर क्या होता है कि अगर हमारे पास इस तरह का जुमला आ जाए तो किस तरह हम उसको बना सकते हैं या किस तरह हम उसको उर्दू वाले को इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आएगी जी सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में हमारे पास विल शेल प्लस फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास हैव लगेगा, फिर उसके बाद हमारे पास नट लगेगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म हम इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ये किस में, ये हमारे पास इंट्रोगेटिव और नेगेटिव आ जाए किसका जी, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, तब हम इस फार्मूले को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये ना हो कि ये फार्मूला आप उठा के इसके इंट्रोगेटिव में लगा दें, या इस तरह भी ना हो कि ये फार्मूला आप उठाएं नेगेटिव में लगा दें। ठीक है, हर एक टेंस के जो चार तरह के हमारे पास टेंस आगे मजीद आ रहे हैं उनका अलग अलग अपना फार्मूला है। ठीक है, और फिर उन टेंस के जो आगे सेंटेंसेस आते हैं चार किस्म के, उनमें भी अलग अलग किस्म का फार्मूला लगता है। तो लिहाजा इस फ़र्क को आपने सामने रखना है, याद रखना है। चलिए अभी देखते हैं, हम जो पहला मैंने एग्जांपल ली है, कुछ जुमले मैंने बनाए, उसको हम देखते हैं कि इस रूल के तहत हम किस तरह कन्वर्ट करेंगे। फिर देख लें, हमारे पास हेल्पिंग वर्ब विल शेल, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा, फिर हैव लगेगा, फिर नट लगेगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। एक बात यहाँ पे याद रखें कि यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट में हमने दो हेल्पिंग वर्ब पढ़े थे, दो हेल्पिंग वर्ब्स पढ़े थे, उसमें एक हैव था और हेज था। यहां पे हम सिर्फ हैव क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, हेज क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे, इस पर मुफस्सल पीछे बात हो गई है। ठीक है, मतलब कि हमारे पास सिर्फ इसमें हैव का इस्तेमाल होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। चलिए जी देखिए, क्या मैं नहीं समझ चुका हूँगा। ठीक है, क्या मैं, अब से आगे जी विल, जो हमारे पास क्या है जी, हेल्पिंग वर्ब विल, सब्जेक्ट कौन है जी, मैं, आई, विल आई हैव रूल के मुताबिक, फिर नट लगेगा। अब समझने को क्या कहते हैं, अंडरस्टैंड, और इसकी थर्ड फॉर्म आ गई अंडरस्टूड, अंडर STOOD, अंडरस्टूड। फिर आगे क्वेश्चन मार्क, विल आई हैव नट अंडरस्टूड, क्या मैं नहीं समझ चुका हूँगा। ठीक है, अब सब्जेक्ट है, साथ मैंने जो है तो वर्ब समझना लिया, समझना वर्ब है ना, किसी काम को समझना। तो इसमें आप क्या करें, इसको ये सब्जेक्ट यही रखें, साथ वर्ब को चेंज करते जाएं और इस तरह के जुमलों पर प्रैक्टिस करें तो खुद ब खुद जुमले बनते जाएंगे। दूसरे जी, क्या तुम नहीं आ चुके होगे, फिर विल, तुम के लिए इस्तेमाल होता है यू। ठीक है, फिर लगेगा जी हैव, फिर लगेगा जी नट, फिर आना को क्या कहते हैं, आ चुके, कम केम कम, थर्ड फॉर्म लग गई हमारे पास, ये हमारा जुमला बन गया है। विल यू हैव नट कम, अब देखिए विल भी आ गया। ठीक, जो हमारे पास ये हेल्पिंग वर्ब है स्टार्ट में आ गया, जुमले के शुरू में आ गया, और साथ नट, दोनों हमारे पास क्या और नहीं दोनों इस जुमले में आ गए। क्या वो नहीं पका चुकी होगी, विल शी, लड़की की तरफ इशारा है ना तो शी होगा, विल शी हैव, फिर नट कुक्ड। ये जुमला हमारा बन गया किसके तहत, फार्मूले के तहत। ठीक है, हर चीज़ का फार्मूला होता है, फार्मूला ज़हन में होगा, स्ट्रक्चर होगा, तरीक़ाकार होगा, कानून होगा तो जुमला बनेगा। अदरवाइज एक का जुमला दूसरे में, दूसरे का जुमला तीसरे में घुस जाएगा। क्या जिब्रान
क्या जिब्रान नहीं सो चुका होगा? क्या आ गया जी? विल जिब्रान हैव नॉट, सोने को क्या कहते हैं जी? स्लीप, स्लेप्ट। थर्ड फॉर्म लग जाएगी ना, ठीक, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट। तो ये हमारे पास आ गई जी जुमले बनाने का तरीका। अगर फ्यूचर परफेक्ट टेंस के हमारे पास इंट्रोगेटिव और नेगेटिव किस्म के सेंटेंस आ जाएं। अब हमारे पास ये ख़त्म हो गए, ठीक है। 3 तरह के जुमले हमारे पास्ट के भी ख़त्म हो गए, 3 तरह के जुमले हमारे प्रेजेंट के भी ख़त्म हो गए, 3 तरह के जुमले हमारे फ्यूचर के भी ख़त्म हो गए। अब रह गए हमारे पास ये फ्यूचर का फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और प्रेजेंट का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसके बाद इंशाल्लाह उसको आपको क्लियर करवाऊंगा। क्यों? मैंने शुरू में आपको कहा था कि ये 3 तरह के जुमले मैं छोड़ूंगा, और क्योंकि इनका बनाने का तरीका सेम है और उनमें वो सेंस और फार और वक्त का दौरानिया और वो चीज़ें थोड़ी सी टेक्निकल हैं, तो उस पर इंशाल्लाह इसके बाद बात करूँगा। उम्मीद करता हूँ आपकी इसकी समझ आ गई होगी।